प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइमरी रेलवे टीचर की भर्ती के लिए क्या सिलेबस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। जी हाँ, पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए क्या सिलेबस है, विस्तार से बात करूंगा, डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले झलक डालते हैं, उसके बाद विषयवार डिटेल चर्चा होगी। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों के लिए। जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न रहेंगे, 15 नंबर रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, इसमें भी 15 अंक पूछे जाएंगे। गणित, इसमें 10 अंक और जनरल साइंस में भी आपके 10 अंक। टोटल 100 अंकों का प्रश्न रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, मतलब केवल आपके पास 90 मिनट है। जी हाँ, 90 मिनट में 150 प्रश्न है और सीजी जॉब एजुकेशन आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाएगी। अनुभव है हमारे पास, हमने टीचिंग एक्सपीरियंस ले रखा है और हमारा अनुभव आपके काम आएगा। मेरे दोस्तों, रितेश सर के द्वारा आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग मिलेगी। सर का भी बहुत अच्छा अनुभव है, एमएससी कंप्लीट है, रेलवे एग्जाम क्लियर है उनका, बैंक में है, आईबीपीएस से बहुत अनुभव है और बैंकिंग का मैथ्स रीजनिंग हम जानते हो तो उसका अनुभव आपको रेलवे में मिलेगा। तो हम दोनों के अनुभव का आपको संगम मिलेगा सहायक शिक्षक अर्थात प्राइमरी टीचर की तैयारी के लिए, रेलवे के लिए। तो जो भी साथी हमसे बिल्कुल निःशुल्क बैच लेना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करके रखें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ये हमारा चैनल है, चैनल का लोगो 64,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए मैं बात कर लूँ सिलेबस डिटेल की। तो सर्वप्रथम मैं बात कर दूँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। 1/3 1:3 अर्थात 0.33 आपके एक गलत प्रश्न में काट दिए जाएंगे, 1/3 माइनस मार्किंग भी आपकी रहेगी। सबसे पहले बात करूं, मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूं। सिलेबस अंग्रेजी में है और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर देख पा रहे हैं, मतलब यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या समझदारी है एक शिक्षार्थी में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मतलब वृद्धि एवं विकास से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो तमाम चीजें आप इसको पढ़ोगे। यहाँ आपको समझ में ये नहीं आ रहा सर सिलेबस अंग्रेजी में है, हम बिल्कुल आपको हिंदी भाषी छात्रों के लिए ही हमारा चैनल है जो कि रामबाण है। मेरे दोस्तों, आप भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो, हमने भी हिंदी मीडियम की पढ़ाई की है और हम आपको लेके चलते हैं, आप हमें लेकर चलते हो। तो चलिए अब हम सीधे हिंदी माध्यम की ओर आते हैं। रेलवे द्वारा अंग्रेजी माध्यम का सिलेबस जारी किया गया है, हम हिंदी माध्यम को पहले समझने का प्रयास करें। देखिए, वही चीज एज इट इज आपको हिंदी में प्रोवाइड हो रही है। देखो, सीखने वाले को समझना अर्थात लर्नर को आपको समझना है, सीखने वाले को समझना। इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। विकास की अवधारणा, परिपक्वता और विकास, विकास के सिद्धांत, वाद विवाद, विकास कार्य और चुनौतियां, विकास के क्षेत्र जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक इत्यादि, विकास में विचलन और उनके निहितार्थ, किशोरावस्था को समझना, आवश्यकता, चुनौतियां और संस्थागत समर्थन डिजाइन करने के निहितार्थ, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल की निरंतरता सुनिश्चित करना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 से 20, ठीक है। इसमें ही भी आपका सीखना और सीखने को समझना, सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक और रचनावाद के लिए अलग अलग संदर्भ, शिक्षक की भूमिका, बच्चों की भूमिका, शिक्षक और बच्चों के संबंध, शिक्षण विधि का चयन, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शासन इत्यादि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, कक्षा के लिए
निर्देशों को तैयार करना, विद्यार्थियों की गतिविधि की योजना बनाना, स्कूल के सीखने के जो स्थान है, स्कूल में सीखने सिखाने की योजना तैयार करना, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की अवधारणा, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, बचपन से प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, अनुदेशात्मक योजनाएं, वार्षिक योजना, इकाई की योजना, पाठ की योजना, अनुदेशात्मक सामग्री और साधन, सीखने सिखाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सीखने के लिए और सीख का मूल्यांकन, अर्थ, उद्देश्य और प्रत्येक की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसके अलावा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ाना, कक्षा का अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कुछ विचार और संवाद। इसके अलावा विद्यालय संगठन और नेतृत्व की जब बात आई तो एक चिंतनशील व्यवसाय अर्थात विद्यालय एक व्यवसाय के रूप में दल निर्माण, पहल प्रारंभ करने वाला प्रशिक्षक, संरक्षक के रूप में, एक लीडर के रूप में, विद्यालय परिप्रेक्ष्य के नेतृत्व, अनुदेशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण बनाना, ये सभी चीजें हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम जो बात करेंगे वो है आपका एनईपी 2020 पर बात होगी। बचपन से प्रारंभिक देखभाल से रिलेटेड, संख्यात्मक ज्ञान, विद्यालय में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र कैसा रहेगा, बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करेंगे, उनके प्रावधान, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय और नीतियों के ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे, स्कूल पाठ्यक्रम के सिद्धांत, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपने अभी जो देखा प्रोफेशनल एबिलिटी और ये 50 अंकों के प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अलावा आपके गणित, सामान्य ज्ञान, देखिए गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, ये 4 टॉपिक से आपके शेष 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, अंक गणित, बोडमास का नियम वाला पढ़ोगे, दशमलव प्रणाली, अंश हर वाले, लघुत्तम महत्तम, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित पढ़ोगे, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी पढ़ोगे, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी पर आधारित, ये आपके गणित के सिलेबस है। इसके अलावा आप रीजनिंग में पढ़ोगे अनुरूपता, वर्णानुक्रम, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रिया, संबंध, युक्ति वाक्य बिना क्रम के रखना, वेन आरेख, आंकड़े, व्याख्या करना, तर्क निष्कर्ष से संबंधित, समानता और अंतर से रिलेटेड, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन तर्क और धारणा पर आधारित रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे। सी खंड में आप सामान्य जागरूकता जो कि जनरल नॉलेज है, जिसमें वर्तमान घटनाओं से रिलेटेड ज्ञान, भूगोल की ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत के इतिहास की जानकारी, भारत के राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के पर्यावरण के संबंधित मुद्दे, खेल एवं क्रीड़ा, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से रिलेटेड आपसे प्रश्न सामान्य जागरूकता में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 10वीं कक्षा अर्थात एनसीईआरटी का आप पढ़ लेंगे 10वीं तक। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे, ये 4 जो टॉपिक, अभी 4 जो सब्जेक्ट मैंने बताया ये 50 के रहेंगे और ऊपर के जो प्रोफेशनल एबिलिटी हमने बताई वो आपके 50, तो कुल 50 धन 50 बराबर 100 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा आपके रेलवे प्राइमरी टीचर का सिलेबस और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेलवे प्राइमरी टीचर को कंप्लीट सिलेबस आप सबको पढ़ाएं, लिखाएं और आप जो है हमसे पढ़ें। तो जितने भी मेरे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं
यदि आप चाहते हो कि हमारे साथ तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक बंदा सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क हम आपको पढ़ाने जाएंगे। बहुत जल्दी आपको जो है ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिलेगी। तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।